कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सोशल मीडिया की ताकत आज के समय में कल्पना से परे है। यही हुआ भी। उस एक ऑटोग्राफ के शेयर होते ही एक सनसनी खबर सबको पता चलने लगी। लोग ये जानने को बेताब होने लगे कि कौन है धरा, जिसका नाम फेमस डिज़ाइनर कंपनी के मालिक और सिंगर अथक अहलावत के नाम के साथ लिखा गया है। देखा किशोर, ये है अपनी माँ की बेटी, चली गई ने हमारी इज्जत उछाल कर, और अब ये सब हो रहा है। बुआ जी ने किशोर जी की तरफ देखकर कहा, जो टीवी पर चल रही न्यूज़ देख रहे थे। पास में खड़ी रिया और अनु को तो कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था सिवाय इस न्यूज़ के। पता नहीं किस कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है। रिया ने दांत किलसते हुए अनु से कहा। सबको धरा के इस फैसले से प्रॉब्लम थी, और बड़ी मामी को तो इस बात की प्रॉब्लम थी कि घर बैठे फ्री का नौकर हाथ से चला गया। किशोर जी उठकर बिना बोले कमरे से बाहर चले गए। इधर अहलावत मेंशन में एक अलग ही माहौल था। अनाहिता के कानों में अब भी धरा की कही हुई बातें गूंज रही थी। उनका अपने बेटे से इस कदर बेजार होना आज उन्हें समझ आ भी रहा था कि नहीं, ये उनकी चुप्पी से आज पता ही नहीं चल रहा था। उसकी धरा के बिना ये दशा होगी, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर वो अपने बेटे के दिल को कभी समझ ही नहीं पाई। अनाहिता इसी उधेड़ बुन में थी कि तभी राजेश्वरी जी की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। क्या सोच रही हो अनाहिता? कुछ नहीं मॉम, क्या सच में हम अपने बेटे को समझ नहीं पाए? पागलों जैसी बातें ना करो। तुम उस लड़की की बातों में आ रही हो, 2 कौड़ी की लड़की। शांति हो ना, सिर्फ अथक को ही पा लेने से उसे सब कुछ मिल जाएगा, ये बात वो अच्छे से जानती है। तुम देखना, 2 दिन में अथक के सर से उसका भूत उतर जाएगा, राजेश्वरी सपाट शब्दों में बोली। अनाहिता खामोश हो गई। शायद अथक ने जो आज चिंगारी छोड़ी थी वो उन्हें कुछ हद तक सब कुछ समझा रही थी कि अथक कुछ भी छोड़ देगा, पर धरा को कभी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अथक कब से किचन में खड़ी धरा को देख रहा था, जो उसके लिए खाना बना रही थी। धरा, क्यों कर रही हो ये सब? सुबह नाश्ता करवा तो चुकी हो और मैंने दवाई भी खा ली है। अथक उसके बाल खोलते हुए बोला। तुम्हारी दोपहर की दवाई? उसका क्या? धरा बालों को एक साइड करके बोली। वैसे देखा, मुझे तुम्हारा साइज कितने अच्छे से पता है। अथक उसके प्लाजो सूट को देखकर बोला, जो धरा ने उसका सर खाकर ऑर्डर करवा ही लिए थे। धरा के चलते हुए हाथ रुक गए। वो पीछे पलट कर बोली, कभी तो कुछ और सोच लिया करो। नहीं, मुझे यही सोचना पसंद है। चलो ना, देखते हैं कि बाकी कपड़े भी फिट हैं कि नहीं, ट्राई करवाता हूँ तुम्हें। नहीं, धरा कुछ झेपते हुए उसको हटाते हुए बोली। उसकी गालों की लाली और गले पर पड़े हुए लब बाइट्स अथक की आंखों में खुमारी भर गए। उसने उसे कमर से पकड़ खुद के पास किया और उसकी उन नीली आंखों में झांकते हुए बोला, किस्मी जान। उसकी आंखों की खुमारी देख धरा ने पलके झुकाते हुए, होठ काटते हुए सरना में हिला दिया। कितनी बार कहा है कि ये हक मेरा है, और उसके लब अपने अख्तियार में कर लिए। कुछ देर बाद जब उसकी बेताबी बढ़ी तो उसने उसे गोद में उठा लिया। धरा ने उसके कंधे पकड़ गैस की तरफ इशारा किया तो बिना कोई ध्यान दिए वो उसे बाहर लाकर हॉल के पास सोफे पर गिराया। धरा बार बार कुछ कहने की कोशिश करती, पर अथक उसकी सांसें अपनी हरकतों से बढ़ा रहा था। उसके लबों और फिर उसके गलों को वो दीवानों की तरह चूमने लगा। जब उसकी बेकरारी बढ़ी तो उसने जैसे ही तभी दरवाजे की कॉल बेल बजी। अथक, कोई आया है, धरा बढ़ती हुई सांसों से बोली। वापस चले जाएगा? मैं अभी नहीं जाऊंगा, अथक हल्के गुस्से से बोला। नहीं जाओ, शायद बेला और निक्कू होंगे, थोड़ी देर पहले उन्होंने फ़ोन किया था तो मैंने उन्हें आने का बोल दिया। धरा बहुत मुश्किल से उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली। हाँ तो वापस भेज दो। अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, अथक उसके हाथों को सख्ती से पकड़ते हुए बोला। जाओ, वरना गुस्सा हो जाऊंगी तुमसे। उसकी इस बात पर अथक गुस्से से उसे घूरते हुए उठा और वैसे ही जाकर झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने बेला और निक्कू थे, जिन्हें देखते ही वो वापस अंदर आ गया। इधर धरा ने अपने बाल संभाले और किचन की तरफ भागी, क्योंकि सब्जी जलने की महक बाहर तक आ रही थी। अच्छा, नहाए ना? हलो, निक्कू उसकी शक्ल देखकर बोला। बिखरे बाल, लाल चेहरा लिए वो उसे फिर घूरने लगा। फिर बेरा की तरफ देखकर प्यार से बोला,
बेला, धरा किचन में है, जाओ मिल लो, आई हो ना उससे मिलने। बेला उसकी हालत देखती हुई सर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। अथक ने हाथों से बाल सेट किए, फिर निक्कू का हाथ पकड़ उसे खींच अपने पास बिठा लिया। यही टाइम मिला था आने का, वो दांत किलचते हुए बोला। मतलब तुझे मेरी हालत देखकर क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रहा होऊंगा? निक्कू ने कुछ समझ आते ही उससे कहा, देख अथक, मुझे नहीं पता था, और इतना हाइपर मत हो कमीने, अब तेरे पास ही रहेगी हर दिन, इतना तो मुझे भी पता है। तो तुझे क्या लगता है कि इस वजह से मैं अपने इस मोमेंट का ख़राब होना भूल जाऊं? मेरी धरा के साथ मेरा हर मोमेंट अपने आप में ही स्पेशल है, जो कभी आगे से ख़राब मत करना। अथक अपनी टी शर्ट संभालते हुए बोला। ओके ओके, वैसे धरा ने कोई कसर नहीं रखी है तेरे इन मोमेंट्स को बनाने में। निक्कू सामने रखा एप्पल हाथ में लेकर बोला। मतलब? अथक बोला। तो उसने धरा के शर्मा निवास से निकलने से लेकर अहलावत मेंशन तक की स्टोरी उसे बताना शुरू किया। और इधर बेला धरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराना बंद कर, धरा आखिरकार बोल ही पड़ी। ओ लव बाइट्स इन ऑल, वैसे सच बता, अभी तेरी शक्ल पर जो 12 बजे हैं उसका रीज़न अथक है ना? बोल बोल, शर्मा मत, बेला उसे छेड़ते हुए बोली। हाँ, यही सुनना चाहती थी तू? एक वो कुछ करने से पहले सुनता नहीं मेरी, और दूसरी तू जिसे बहाने चाहिए बस कुछ ना कुछ बोलने की। धरा वो जली सब्जी हटा काफ़ी बनाते हुए बोली। बेला पहले बहुत खुश हुई, फिर सीरियस होकर बोली। धरा, अथक और तुम एक दूसरे से अब अलग नहीं हो, अब शादी का क्या सोचा है? धरा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं अथक से खुद बात करूंगी इस बारे में, चाहे कोई अब तैयार हो ना हो, मैं उससे दूर जाने का कोई भी बहाना अब रहने नहीं दूंगी। बेला, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, कोई शामिल हो ना हो, तू और निक्कू तो है ना हमारे साथ हमेशा। बेला उसका हाथ पकड़कर बोली। मैं आज ही बात करूंगी अथक से, कोई हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए ये मैं होने नहीं दूंगी। तुझे पता है ना बेला, मेरे एक गलत फैसले ने मेरे अथक को कितना रुलाया है। धरा भरे गले से बोली। अच्छा ठीक है, इमोशनल ना हो, चल बाहर चलते हैं। जिस पर धरा ने अपने आंसू अच्छे से पोंछ हाँ में सर हिला दिया। जैसे जैसे निक्कू बताता गया अथक खामोश सुनता चला गया। उसकी धरा सबसे लड़कर आई थी, सोचकर उसका दिल खुशी और गुरूर से भर उठा। उसने नज़र उठाकर देखा, सामने से धरा आ रही थी मुस्कुराते हुए। उसे अपनी तरफ एकटक देखते हुए उसने इशारे से पूछा, तो उसने हल्की मुस्कान से सर हिला दिया। शाम का 8 बज चुका था, निक्कू और बेला जा चुके थे। धरा अथक अपना सर उसके गोद में रखकर बोला। वो अभी भी बेला की बात में उलझी हुई बोली। निक्कू से मैंने बात की है, वो सब संभाल लेगा, हम जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेंगे। धरा ने झटके से उसकी तरफ देखा, कैसे वो एक पल में उसके मन की बात बोल गया। शादी? वो धीरे से बोल पड़ी। हाँ शादी धरा, देखो मेरा हर रिश्ता तुमसे है, तुम हो तो मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन कोई ये बोले कि तुम्हारा क्या रिश्ता है मुझसे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं सब कर लूँगा, कल ही मैं सारे अरेंजमेंट कर लूँगा। तो कल तुम्हें जोग लेना है ले लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने कुछ दिलाया नहीं। अथक उसके अंदाज से बोला, जिस पर धरा नम आँखों से मुस्कुरा उठी। ज़्यादा मत बोलो वरना शादी के लिए ना बोल दूंगी। धरा भी अब मूड में आ चुकी थी। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकती तुम? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्यों, अपना भूल गए? सब कुछ नहीं सोचते, तुम सिर्फ अपने मन की करते हो। निक्कू और बेला आए थे, याद है तुम्हें? हाँ याद है, चलो छूटा हुआ अब पूरा करते हैं। अथक एक्साइटेड होकर बोला। नहीं छोड़ो मुझे, अब सीधा शादी के बाद, वरना इस रूम से निकल कर बाहर चली जाऊंगी। धरा धमकी देते हुए बोली। तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ, तो मैं वापस रूम में आ जाऊंगी, तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। मैं दरवाज़ा तुम्हारे मुंह पर बंद कर दूंगी। मेरे पास उस दरवाजे का पासवर्ड है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चलो इसी बहाने हाथ तो लगाओगी। अथक मुस्कुराते हुए उसकी हर बात का जवाब देते हुए बोला। जिस पर धरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, था क्यों नहीं जाते एक बार में ही मुझे तुम? और अथक उसकी ये बात सुन खुलकर मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं अभी करने का बोल रहा था, जब आखिर में मान ही जाना है तो लड़ने में टाइम क्यों वेस्ट कर रही थी? धरा ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। अथक उसको ऐसे देख पास आकर बोला, वैसी मुश्किल तो है, पर अगर तुम यही चाहती हो तो कुछ मांगो और मैं ना दूँ, ऐसा हो सकता है क्या कभी? मान ली तुम्हारी बात।
अथक मायूसी से बोला, जिस पर धरा ने जंग जीतने वाली मुस्कुराहट दी और उसके गले में बाहें डालकर बोली, आई लव यू मेरा जिद्दी बच्चा, ऐसे ही सारी बातें माना करो मेरी, पर मैं सोऊंगा तुम्हारे पास ही। जिस पर धरा इस बार खिलखिला पड़ी और यूं ही उनकी नोक झोंक के साथ रात बीतने लगी। अभीक, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, अनाहिता बेचैन होकर बोली। अब बहुत हुआ, क्या हम अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते? मुझे लगता है एक माँ होकर भी मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। पहले तब भी वो हमसे मिलने आ जाता था, अब तो वो भी नहीं। अनाहिता, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी बातें कभी नहीं करती थी। अभीक आश्चर्य से बोले, आंखें खुल गई है मेरी, मेरा बेटा मुझे देखना तक नहीं चाहता, इससे ज़्यादा तकलीफ की बात क्या होगी? और अनाहिता बिस्तर पर नम आंखों से बैठते हुए बोली, तो क्या चाहती हो तुम? अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगाकर हम उसकी जिद मान लें? अभीक तिल मिलाते हुए बोले। गुस्सा दिखाना बंद कीजिए अभीक, नहीं परवाह मुझे अब किसी की, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, बस। अनाहिता के सब्र का बांध अब टूट चुका था। क्या करना चाहती हैं आप? वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अनाहिता डोर की तरफ बढ़ते हुए बोली। पर इतना सान लीजिए, हम में से कोई आपके साथ नहीं होगा। अनाहिता हलावत को किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है अभी, वो पीछे पलटकर बोली और रूम से बाहर चली गई। धरा, ये शेरवानी कैसी लग रही है? जिस पर धरा ने सर उठाकर देखा। टॉप डिज़ाइनर जो अथक को कब से अपने बेस्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे और अथक उसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। अथक, हमारी शादी बहुत सिंपल तरीके से हो रही है, तू इतना क्यों सोच रहे हो? धरा उसकी तरफ देखकर बोली। तो शादी सिर्फ एक बार होती है धरा, मैं बहुत अच्छा दिखना चाहता हूँ। अच्छा, कल कोई कह रहा था मुझसे कि मुझे कपड़े ले लेने चाहिए। धरा उसकी एक्साइटमेंट देखकर बोली। हाँ तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही फाइनल कर दिया है। अथक ने फुर्ती से कैटलॉग दिखाते हुए कहा। पीच कलर का एक सुंदर सा लहंगा था। सब जब तुम ही कर रहे हो तो मेरा क्या काम, मैं जा रही हूँ बेला के साथ बाहर। धरा बाहर जाते हुए बोली। पर धरा, मैं, अथक बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला। खुद ही फाइनल कर लो, धरा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। जिस पर अथक ने फिर कन्फ्यूजन से डिज़ाइनर की तरफ देखा। बाकी सब निक्कू ने फाइनल कर दिया था। शादी सिंपल तरीके से होगी और रिसेप्शन एक बड़े स्तर पर बाद में फाइनल किया जाएगा। और तभी अथक अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस भी करेगा, रिसेप्शन में ही। आज उस लड़की की वजह से मेरी अनु को क्या नहीं सुनना पड़ेगा। अपने ससुराल में सुधा तिल मिलाते हुए आंगन में सबके सामने आकर बोली। क्या हुआ सुधा? बड़ी बुआ बोली। क्या कहें बुआ जी, वो लड़की जादूगरनी निकली। जानती हैं, अनु का देवर भी शादी करना चाहता था धरा से। उनका फ़ोन आया था, अनु की सास चाहती हैं कि ऐसा हो। अंकित को धरा बहुत पसंद है। सुधा ने ये नया बम फोड़ा। पता नहीं मम्मी क्या होगा अब, आप जानती भी हैं अभी किसी को वहाँ कुछ पता नहीं है, लेकिन कब तक ये बात छुपी रहेगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी, अनु परेशान होकर बोली। खुद तो गई, साथ में और बच्चों का भी जीवन नर्क करके गई, बुआ जी दांत किलसते हुए बोली। और रिया के लिए अब एक और धमाका। पहले अथक और अब अंकित, वो बौखला उठी। टेंशन ना लो भाभी, कुछ सोचते हैं, छोटे मामा सुधा को समझाते हुए बोले। अब कुछ सोचा नहीं जा सकता, आप बस अनु के ससुराल वालों को सच बता दीजिए, मौका देखकर। बाकी ये भी बता देना कि कोई रिश्ता नहीं है हमारा उससे, अमन ने अपनी बात रखते हुए कहा। जिस पर सब खामोश हो गए। धरा, अथक की चिल्लाने की आवाज़ जैसे ही धरा के कानों में पड़ी, वो ऊपर रूम की तरफ भागी और रूम में आकर फुर्ती से उसका चेहरा पकड़ पूछने लगी। क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुमने दवाई तो ली थी ना अपनी? अथक उसके आंखों की बेचैनी महसूस कर धीरे से बोला। नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये दिखाने के लिए बुला रहा था। धरा ने नज़र घुमाकर देखा। वो एक प्यारा सा ब्रोंच था जो वो उसे दिखा रहा था। उसे देखकर धरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम ये दिखाने के लिए इतनी तेज चिल्लाए? जानते हो ना सुबह डॉक्टर ने क्या कहा था कि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरी जान ही निकाल ली। मारी क्यों नहीं डालते एक बार में मुझे तुम? सुबह से शाम हो गई, एक टाइम की भी दवाई तुमने अभी नहीं ली। ये सोच कर ही सुबह से हलकान हुए जा रही हूँ, और तुम हो कि अभी तुम्हारा ये शॉपिंग फीवर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। कह दे रही हूँ तुमसे, चली जाऊंगी अभी ये सब छोड़कर। धरा, हथक तड़प कर बोल उठा। तब जाके धरा को ये एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई।
उसकी ये बात अथक का मूड बिगाड़ चुकी थी। मुझे छोड़कर चली जाओगी? अथक भारी गले से बोला। आजकल इस कदर वो उसके लिए सेंसिटिव हो चुका था कि हर बात का मतलब निकालने लगा था। नहीं, कभी नहीं, धरा उसकी तरफ देखकर बोली। वो तुम ऐसे बुला रहे थे तो मैं थोड़ा डर गई थी, धरा अपनी सफाई देते हुए बोली। तो मुझे छोड़ दोगी? नहीं, धरा तड़प कर बोली। कर तो रही थी तुम। अरे मैं बस गुस्से में बोल गई, ऐसा कभी नहीं कर सकती मैं, जानते हो ना तुम। नहीं लेनी मुझे दवाई, नहीं खाना खाना। अथक अब शरारत के मूड में आ चुका था उसकी मानने की अदा देखकर। अथक जानते हो ना, गुस्से में मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, सुनो ना। ऐसा नहीं है ना, धरा उसे मनाते हुए बोली, जो बेड पर थे मुँह लेट चुका था। नहीं मानूंगा अब मैं, प्यार नहीं करती तुम मुझसे? बहुत करती हूँ सच में अथक, धरा बोल ही रही थी परेशान होके कि उसकी होठों की मुस्कुराहट उसकी नज़र में आ गई। अच्छा तो ये सब चल रहा है तुम्हारा ना, मुँह ही तोड़ दूंगी एक दिन मैं, धरा अपने पुराने रूप में आकर बोली। अभी के अभी उठो और खाना खाओ फिर दवाई लो। मतलब प्यार से मना भी नहीं सकती कभी तुम मुझे, हमेशा दादागिरी दिखानी ज़रूरी है? अथक उसकी बात सुनकर बोला। नहीं, धरा तपाक से बोली, क्योंकि ज़्यादा प्यार से बोलती हूँ तुमसे तो नखरे आते हैं तुम्हें फिर। एक बात बताओ, ये जोन तो मेरा है ना, तो तुम इतना कैसे नखरे दिखा लेते हो? अब तुमसे तो होता नहीं तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही दिखा लो। अच्छा सुनो ना, चलो किस करते हैं, बहुत मन हो रहा है मेरा। धरा ने उसे 2 मिनट घूर कर देखा। देखो ऐसे मत देखो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता फिर। अथक आराम से पॉकेट में हाथ डाल उसको देखते हुए बोला। किसी भी टाइम कुछ और सोच लिया करो। नहीं सोचूंगा, ऐसे ही रहूँगा, यही सोचूंगा हर टाइम हर वक्त, वरना तुम्हारी तरह स्पीड रही ना मेरी तो संन्यास दिलवा दो तुम मुझे। अच्छा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने अपने मन का कभी किया ही ना हो, धरा वैसे ही उसे घूरते हुए बोली। हाँ तो मैं पूरी जिंदगी वो मनमानी करना चाहता हूँ धरा, अथक उसकी कमर पकड़ खुद के करीब कर बेकरारी से बोला। बेशर्म हो तुम, मैं पूरी ज़िंदगी ये भी सुनना चाहता हूँ तुमसे। छोड़ो मुझे, खाना बना रही हूँ मैं, और फिर तुम्हें तो शो ऑर्गेनाइजर से मीटिंग भी तो करनी है। निक्कू का फ़ोन आया था, अब सब कुछ हमारी शादी के बाद ही होगा। और ये किस विद्वान ने भविष्यवाणी की? अथक कहलावत ने, जो अभी अपनी होने वाली वाइफ के साथ अपनी शादी के प्लानिंग में बिजी है, कहकर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा कि तभी फटाक से दरवाज़ा खुला और निक्कू और बेला सामने खड़े थे। धरा हड़बड़ाकर पीछे हट गई। अथक ने पहले तो निक्कू को घूरा, फिर बहुत प्यार से उसके गले में हाथ डालकर बोला, जानते हो निक्कू, मुझे आज पता चला मेरे बेडरूम में दरवाज़ा नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा है अथक? है तो, निक्कू ने उसकी चिड़न पर ध्यान ना देते हुए असमंजस से कहा। तो फिर नॉक करना नहीं आता तुझे? अथक वैसे ही प्यार से बोला। चल मैं बताता हूँ। निक्कू ने अब जब उसका मूड समझा तो वो तुरंत साइड खड़ा होकर बोला, देख अथक, मुझे ध्यान नहीं रहा। नहीं, नॉक करना कैसे याद रहेगा? तुम दोनों को रिकॉर्ड जो बनाना है मेरे सारे अच्छे मोमेंट को ख़राब करने का। जिस पर बेला ने उसकी तरफ देखा। देखो अथक, निक्कू ने ही मुझे फ़ोन किया था, वरना मैं नहीं आती। झूठी, निक्कू बेला की तरफ देख दांत पीसते हुए बोला। उसके ऐसा कहते ही बेला ने उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दी और धरा का हाथ पकड़ नीचे की तरफ जाने लगी। सब अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। बेला ने धरा का हाथ छोड़ तुरंत जाकर गेट खोला, तब तक निक्कू के पीछे भागते हुए अथक भी नीचे आ चुका था। उसने सामने देखा, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, आंखों की गंभीरता लौट आई। सामने अनाहिता को देखकर अथक ने झटके से अपनी नजरें फेर ली। एक अनकही हुक अनाहिता के दिल में उठी। अथक, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, क्या करने आई हैं अब मिसेज अनाहिता अहलावत? सब कुछ तो छीनने की कोशिश कर चुकी हैं आप। अथक इतनी तेज चिल्लाकर बोला कि अनाहिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। अथक प्लीज़, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, अब हमें माफ़ कर दो बेटा। बेटा, शर्म नहीं आती ये बोलते हुए? तब याद नहीं आया जब मुझसे मेरे जीने की वजह छीन रही थी, उसे अलग कर रही थी मुझसे? उसकी बात सुन वहाँ खड़ी धरा की आंखें नम हो उठी। अथक, आई एम सॉरी बच्चा, मैं समझ नहीं पाई तुम्हें अब तक, उस हर बात के लिए जो मैंने अनजाने में इग्नोर की। तुम कहो तो मैं धरा से भी माफ़ी मांग लूँगी। दूर रहना मेरी धरा से, अथक चीखा। समझे आप? धरा ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया।
अथक शांत हो जाओ, वो माफ़ी मांग तो रही हैं, माफ़ कर दो ना। तुम नहीं जानती धरा, गया था मैं इनके पास, रोया गिड़गिड़ाया इनके सामने कि तुम्हें ले आए मेरे पास वापस। एक बार भी नहीं सोचा इन्होंने मेरे लिए, तो अब वो ही रिटर्न कर रहा हूँ इन्हें। अथक, अनाहिता दर्द से बोल उठी। चली जाइए यहाँ से, जैसे भी आई हैं, अथक ने सपाट शब्दों में कहा और मुंह मोड़कर खड़ा हो गया। अनाहिता नम आंखों से जैसे जाने के लिए पलटी। रुकिए, धरा ने पुकारा। आप अगर आई हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगी, कल हमारी शादी है जिसमें आप ज़रूर आइए, हमें खुशी होगी। अनाहिता ने तुरंत धरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आई एम सॉरी धरा, मैं समझ नहीं पाई तुम्हें। अनाहिता रूधे गले से बोली। और मैं ज़रूर आऊँगी, आखिर क्यों नहीं आऊँगी, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बहू मुझे मिलने वाली है। अथक ने जैसे ही ये सुना वो वैसे ही भागते हुए सीढ़ियां नापता हुआ ऊपर कमरे में चला गया और रूम का दरवाज़ा इतनी तेज़ से बंद किया कि उसकी आवाज़ नीचे खड़े सभी लोगों को चौंका गई। आप टेंशन ना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, धरा अनाहिता को समझाते हुए बोली। तुम्हें भी कोई शिकायत है मुझसे? अनाहिता संकोच से बोली। नहीं, आपसे क्या शिकायत, आपका बेटा मेरे लिए आपसे ज़बान लड़ा रहा है, तो अगर आप मुझे गलत समझे तो कहीं ना कहीं जायज़ भी है। मुझे तो शिकायतें उनसे भी नहीं हैं जिनके लिए मैंने आपके बेटे को छोड़ने की भी हिम्मत कर ली, फिर भी वो मुझे ना समझे। सही तो है, हम शिकायत भी तो उनसे करते हैं जिन्हें अपना मानते हैं। इतना परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगी, अभी वो गुस्से में है, बस इतना करिएगा आंटी कि अब कोई खेल मत खेलना। नहीं, कभी नहीं, अनाहिता आगे बढ़कर बोली। मैं कल जरूर आऊंगी, और धरा के सर पर हाथ रखकर बाहर चली गई। धरा ने एक गहरी सांस लेकर ऊपर बंद दरवाजे को देखा, जहां अथक अपने भरपूर गुस्से से उसका वेलकम करने के लिए तैयार था। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरी धरा ऐसी नहीं है। देवकी जी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। सबकी बातें सुन तो वो किशोर जी से बोली। कोई भी अपने फायदे के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा था। भोली है मेरी बच्ची, मैंने भी उसका यकीन नहीं किया, उसके आंसू नहीं देखे। अरे मौका दिया था उसने, एक बार लड़के के घर वालों से बात कर लेते तो क्या हो जाता। इसलिए ही तो चली गई ना, अब वो खुश रहे बस। किशोर जी आंखों की नमी से भीगा हुआ चश्मा साफ करते हुए बोले। कोई नहीं सुनता उसकी, ना करता, जो हुआ ठीक ही हुआ। सुनिए, बुला लाइए उसे, बहुत सेवा की है उसने हमारी, कुछ नहीं दिया हमने उसे, मरने से पहले आशीर्वाद ही दे देना चाहती हूँ। देवकी सी मिन्नतें करके बोली। कैसे वापस लाऊं उसे इस घर में, देख रही हो कितनी नफरत है इस घर में। अपने पति के साथ आएगी, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मुझे भरोसा है उस लड़के पर, मेरी धरा से शादी जरूर की होगी उसने। आप उन दोनों को बुला लाइए, मैं मौका देख कोशिश करूंगा। देवकी, तुम चिंता ना करो, एक बार उस पर अविश्वास किया है, अब नहीं होगा। किशोर जी को सोचते हुए बोले। इधर अथक के घर में। अथक, सुनो ना, धरा ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, जिस पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब से अनायिता गई हैं वो बाहर ही नहीं आया, निक्कू और बेला भी चले गए थे। सुनो ना, मैं खाना लेकर आई हूँ, इतना गुस्सा हो मुझसे, धरा ने बात दोहराई। कोई जवाब नहीं। आखिर उसने कुछ सोचकर बोला, ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ, दूसरे कमरे में रहूँगी। इतना कहा ही था धरा ने कि फटाक से दरवाज़ा खुला और धरा रूम के अंदर और दरवाज़ा बंद हो गया। उसने खाना टेबल पर रख पीछे पलट कर देखा। अथक गुस्से से घूरते हुए खड़ा था। अथक, जैसे ही उसने इतना बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो धरा, मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगा। वो लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, जिस पर धरा ने धीरे से कहा, मैंने ऐसा कब कहा, कहती कहाँ हो कुछ, तुम सब कुछ करती हो तुम, कभी कसम देकर कभी दूसरों की बातों में आकर, लेकिन इस बार अगर कुछ ऐसा किया तुमने तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा या पूरी दुनिया को आग लगा दूँगा, समझी तुम। अथक का गुस्सा इस कदर उस पर हावी हो चुका था कि उसने कसकर धरा के बाजू पकड़ लिए। क्यों तुमने उन्हें हमारी शादी में बुलाया, जानती हो एक बार अलग कर चुकी हैं वो तुम्हें मुझसे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा धरा अगर फिर से तुम दूर हुई मुझसे। अथक की आवाज़ अब नम हो चुकी थी। अथक की वो बेकरारी धरा को बेचैन कर गई। धरा ने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपने अख्तियार कर लिए।
अथक की आंखें उसके एहसास से बंद हो गई, माथे की सिकन गायब हो गई। उसने बेताबी से उसकी कमर पकड़ खुद में उसके एहसास को डुबाना शुरू कर दिया। सांसें भारी होने लगी। वो सब कुछ भूल उसमें खुद की बेचैनी का सबब ढूंढने लगा। अब ठीक है, धरा ने उसको छोड़ उसके सर से सर जोड़ कर कहा। नहीं और चाहिए, अथक खुमारी से बोल पड़ा। वो बाद में, अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। कुछ गलत नहीं होगा। अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी तुमसे, भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, उसने सर हिलाया। जो हो रहा है होने दो। प्यार नफरत नहीं सिखाता कभी भी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि कुछ भी हो अब तुम अलग नहीं हो सकती मुझसे। आई लव यू सो मच कहकर अथक उसके सीने से लग गया। आई लव यू टू। अब ऐसे ही नाराज रहकर कल शादी करोगे मुझसे? धरा बातों का रुख मोड़ उसका मूड सही करने के हिसाब से बोली। शादी भी करूँगा और नाराज भी रहूँगा, सुहाग रात भी मनाऊँगा और तुमसे बात भी नहीं करूँगा। कितना भी मनाओगी फिर भी नहीं। बात नहीं मानती मेरी तुम? अथक वैसे ही उसके गले लगे आंखें बंद करके बोला। अच्छा, नाराज़गी में भी तुम्हारा दिमाग उन बातों के लिए खूब चलता है। मुझे संन्यास नहीं लेना। जिसकी होने वाली बीबी इतनी हॉट हो वो भला ये सोचना कैसे छोड़े? अथक उसकी नीली आंखों में झांक कर बोला, जिस पर धरा के गाल शर्म की लाली से दहक उठे। प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे कंट्रोल नहीं होता। हटो तुम, खाना खा लो। धरा नज़र चुराते हुए बोली। वो कह दो ना जो हमेशा कहती हो कि खा जाओ मुझे। नहीं, खाना खाओ। धरा मुड़कर अपने बालों को कान के पीछे करके बोली। उसकी ये अदा अथक को दीवाना कर गई। उसने पीछे से उसे बाहों में भर उसके गले पर अपने होठ रख कर कहा, धरा मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। उसके सांसों की गर्मी धरा को बेचैन कर गई। उसके हाथों की पकड़ धरा को अपने पेट पर उसकी बेताबी का एहसास करवा रही थी। वो धीरे से बोली, खाना खा लो अथक, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। ओके। अथक ने उसे छोड़ सोफे पर बैठते हुए कहा, खिलाओ मुझे। धरा ने सारा खाना उसे खिलाया और खुद खाया। उसके बाद बर्तन रखने नीचे चली गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।